शाम मस्तानी शाम है। भारत के ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के आंचल में बैठा मैं यहाँ रेडियो सुनने का आनंद ले रहा हूँ। 2024 ये चल रहा है। आज की पीढ़ी न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में खो चुकी है, लेकिन साथियों जो रेडियो का आनंद जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये संसार ही कुछ और है, इसमें खोने का मज़ा ही कुछ और है। और आप वीडियो की शुरुआत से ही समझ गए होंगे कि मूड जो है वो ज़बरदस्त है मेरा, और उसका कारण है कि कई दिनों के बाद पैनासोनिक का RF562 मैंने बाहर निकाला है और आज इसको मैं ट्यून करूँगा। इसकी शेप और जो इसकी बनावट और इसका साउंड, इसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। हालांकि जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो शुरू में, उस रिव्यू की शुरुआत में मैंने इसकी बुराई की थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आवश्यकता से अधिक महंगा होने के बावजूद भी ये मुझे इतना अच्छा प्यारा लगता है कि यदि ये खो जाए तो मैं तुरंत दूसरा ले लूँगा। और इसके साथ ये जो फिलिप्स जो है ये भारत में बना है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इन दोनों में से कोई चीन में नहीं बना है। हालांकि इनके अंदर के कलपुर्जे जो हैं उनमें से कोई ना कोई कलपुर्जा चीन से अवश्य आया हुआ होगा, बट ये है मेड इन इंडोनेशिया और ये है मेड इन इंडिया। और इन दोनों नॉन चाइनीज रेडियोस को मीडियम वेव बैंड पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ। इसके बारे में मैं श्योर हूँ ये DSP चिप पर बेस्ड है, और इसका पूरा शक है कि ये भी DSP चिप पर बेस्ड है। एनीवे, मीडियम वेव पर दोनों ही रेडियो अच्छे हैं। जो मेरा इनके बारे में शुरुआती जो एक रुझान है वो ये है कि दोनों ही अच्छे हैं, बहुत दुनिया से अलग हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि जो पैनासोनिक का RF562 DD2 है ये FM पर वास्तव में दमदार रेडियो है। मीडियम वेव पर भी ये ठीक है, बुरा नहीं है। इसका शॉर्ट वेव थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था। जो पैनासोनिक का RF562D था या DD था, उसके बारे में ये सुनने में आया है कि वो जो थे वो एनालॉग रेडियो थे और वो FM पर उतने खास नहीं थे, लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर दमदार थे। ये जो DSP चिप वाला है ये FM पर दमदार है, मीडियम वेव पर एवरेज है और शॉर्ट वेव पर थोड़ा सा ये कमज़ोर है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इनको करते हैं ट्यून, कहीं बातों ही बातों में यूं ही समय ना निकल जाए। पहले मैं फिलिप्स त्रिशूल को ट्यून कर रहा हूं। मैंने इससे पहले आज तक इनको कभी भी मीडियम वेव पर कंपेयर नहीं किया है। 1 2 3 4 5 6 फिर वे बोले, चलो स्वयं ही जाकर 7 निर्वाचनिक प्रक्रिया भूमिका 8 भारतीय मणिपुरम फाइनान्स अपेक्षे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मीडियम वेव रेडियो स्टेशन इसने पकड़े हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि विशेषकर जो ये DSP चिप वाले रेडियो हैं इन पर आगे आगे ट्यून करना, स्टेशंस को गिनना, ये बड़े झंझट का काम है, बहुत ही टेंशन और प्रेशर का काम है। क्योंकि एक एक स्टेशन को यदि न गिनूँ तो इन दोनों के साथ जो है
वो फेयरनेस चली जाएगी। सो ईमानदारी से यदि दिखाना है कि इन दोनों में से कौन रिसेप्शन के मामले में अच्छा है, तो बिल्कुल कान लगाकर ध्यान से और एक एक स्टेशन को गिनना पड़ता है। कई बार जो ये DSP चिप वाले रेडियो हैं, इन पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वही पिछले वाला स्टेशन फिर से ट्यून हो जाता है, तो लफड़ा रहता है कुछ गलती करने का। एनीवे, इसने दमदार परफॉर्मेंस दी है इस समय मीडियम वेव पर। मानना पड़ेगा कि ये त्रिशूल जो है ये मीडियम वेव के लिए अच्छा है। ये देखते हैं पैनासोनिक क्या करता है। चल चल मेरे साथी पैनासोनिक, चल भाई दिखा अपना दम। हा 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 हा, शुरुआत में ही चौका मार दिया है, स्टेशन पकड़ लिया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ये जो धुन आप सुन रहे हैं ये वर्षों से किसान भाइयों के कार्यक्रमों में बजती रही है, आकाशवाणी दिल्ली। ये 12वां स्टेशन था। तेरा युवाणी की धुन। 14, मनुधर्मशास्त्र प्रकारम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। दो बातें कहने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ कि अभी तो यात्रा साथियों आधी दूरी तक ही पहुंची है और इसने 22 मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पकड़कर त्रिशूल की बराबरी कर ली है। तो डेफिनेटली ये उसको अच्छे से पटक पटक कर, धो पछाड़ कर, भगा भगा कर हराने वाला है। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन दिनों मीडियम वेव पर अरब की दिशा से, मिडल ईस्ट की तरफ से आने वाले स्टेशन बहुत चल रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 22, 23, 24, 25, 26 और प्रमुख क्षेत्रों में स्वतंत्र 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, सो त्रिशूल के 22 के मुकाबले पैनासोनिक RF562 DD2 ने 33 मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पकड़कर उसको भयंकर तरीके से पछाड़ दिया। लेकिन साहब, ये 1500 रुपए का रेडियो है और ये 3500 से ऊपर का रेडियो है। इसके अंदर की जो DSP चिप है वो उसके अंदर वाली चिप से कहीं बेहतर चिप लगी हुई है। सो अगर प्राइस को देखा जाए तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं था, किंतु मेरे मन में थी। फिलिप्स की बिल्ड क्वालिटी देखकर मुझे अच्छा लगा, इसकी शेप वगैरह देखकर अच्छा लगा मुझे दिखने में। हालांकि सेम इसी शेप का बहादुर मेरे पास है और बहादुर की शक्ल देख देख कर मैं बोर हो गया था। मुझे इस शेप से जो है नफरत सी हो गई थी। बट राम जाने क्यों ये जिस कलर में आया है, जिस प्रकार से ये एकदम खिलखिलाता सा रेडियो मुझे लगा है, मुझे ये शेप जो है फिर से पसंद आ गई है। वैसे ही
पैनासोनिक का भी मुझे शेप वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, और एक मेरे मन में थी आज कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। तो आप फिलिप्स को हारा हुआ मत समझिएगा। 22 मीडियम वेव रेडियो स्टेशन पकड़कर इसने भी धांसू परफॉर्मेंस दी, और 33 मीडियम वेव रेडियो स्टेशन पकड़कर इसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैं जितना इसको कमज़ोर समझता था मीडियम वेव पर, उतना कमज़ोर ये नहीं है मीडियम वेव पर। आशा है ये वीडियो जो कि एकदम मन से बना था साथियों, खास आपके लिए आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।